और इस वायरस के नेचर के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में अभी तक भी बहुत सारे आकलन, असेसमेंट जो है वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में नहीं हो पाए। अगर हम इस बात को देखें कि 1 साल पहले, 1.25 साल पहले जब इस वायरस की शुरुआत हुई थी और उस वक्त हिमाचल प्रदेश में अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो वायरस का संक्रमण बहुत धीरे धीरे था। लेकिन उसके बावजूद लोगों के बीच में एक दहशत का माहौल, एक चिंता का एक माहौल उस वक्त जो है वो आज की तुलना में ज्यादा देखा जाता था। अभी आज के दौर में अगर हम इस बात को कहें कि इस वायरस में और 1 साल पहले के वायरस में इसका समाज पे क्या, किस प्रकार का एक इम्पैक्ट रहा, तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ऐसी परिस्थिति के दौर में से समाज भी गुजर रहा है जहां सब जगह अनिश्चितता का एक दौर है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मजबूती के साथ हमारा समाज इस संकट का सामना करने के लिए भी खड़ा है। इससे पहले मैं अगर और बात कहूं, मैं आप सबके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि संकट के क्षण में बहुत बड़ा सहयोग उनका मिला। बहुत सब्र, बहुत संयम के साथ उन्होंने सहयोग दिया है सरकार को। क्योंकि लंबा अरसा हो गया इस वायरस के इस दौर का, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है लोगों का इसमें बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन, जिसको मैं कह सकता हूं, एक सहयोग जो है वो सरकार को हर कदम पर मिला है। मित्रों, जहां तक पिछले साल के वायरस की अगर हम बात करें, जब शुरू हुआ था उस वक्त संक्रमण की गति बहुत धीमी थी और अब की बार इस संक्रमण की गति जो है वो बहुत तेज है। बहुत तेजी से संक्रमण फैला है। हमारी धारणाएं बहुत सारी चीजों को लेकर के गलत साबित हुई। पिछली बार जब ये संक्रमण शुरू हुआ था लगा था कि गर्मी का मौसम आएगा, मार्च के बाद, अप्रैल के बाद तो संक्रमण कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये भी बात देखने की बात आई है कि इस वायरस ने अलग अलग रीजन में अलग अलग समय में पीक लिया है। पिछले साल नवंबर और दिसंबर का महीना हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी परिस्थिति का एक दौर रहा जब इस वायरस ने पीक लिया और बहुत बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई। लेकिन उसके बाद फिर एक स्थिति ऐसी भी आ गई थी कि अब की बार फरवरी के महीने में हमारे सामने जो है वो मामले बहुत कम रह गए थे। लगभग 218 मामले कुल रह गए थे, 218-19 मामले रह गए थे एक्टिव केस। और बहुत सारे जिले तो कोविड फ्री डिस्ट्रिक्ट हो गए थे हमारे, और उसमें हमारा हमीरपुर भी उसमें एक शामिल था। लेकिन एक उसके बाद एक स्थिति हमारे सामने फिर से आई और जिसके कारण ये स्थिति आई कि उसमें वायरस फिर फैला, तेजी से फैला। और आज हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 8700 के लगभग जो है हमारे एक्टिव केस हो गए। मैं इस बात का जिक्र कल भी कर रहा था कि लगभग 2000 एक्टिव केस को पार होने में पिछले साल जो है 3 महीने का वक्त लगा। और अभी तो इस बार तो ये सिचुएशन है कि जो इसका संक्रमण जिस गति से चल रहा है इस वायरस का, वो स्थिति हमारे सामने है कि लगभग 20 दिन में है 2000 का आंकड़ा पार करके। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। संक्रमण तेजी से फैलना, संक्रमण तेजी के साथ फैलने के साथ साथ में बहुत सारे लोगों की जिसमें दुखद मृत्यु हुई।
हम इस बात को देख रहे थे, लगभग हमारा फरवरी के महीने में हमारे 950 से कम हमारी मृत्यु थी हिमाचल प्रदेश में क्योंकि। लेकिन आज अगर हम इस बात को देखें कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कोविड डेथ जो है वो लगभग जो है वो 1177 1177 तक वो आंकड़ा पहुंच गया। जहां हमने हिमाचल प्रदेश में जो टेस्टिंग की है लगभग 13,86,000 से ज्यादा हमने टेस्टिंग की है। और अभी तक जो हिमाचल प्रदेश में जब से कोविड का दौर शुरू हुआ है उसके बाद जो पॉजिटिव जो टोटल केसेस आए हैं 76,375। और इस बात को लेकर के भी थोड़ी हमारी चिंता है क्योंकि अभी के इस दौर में जो है पॉजिटिविटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा एकदम बड़ा है, 5.29 हो गया है। लेकिन हमें इस बात का भी संतोष है कि 90% हमारा जो है वो रिकवरी रेट भी अभी तक जो मेंटेन्ड है। और इस वायरस के बढ़ने के कारण जो है कुछ जगह हमने हिमाचल प्रदेश में जो है वो कंटेनमेंट जोन, जहां एन ब्लॉक जो है 10 केस 15 केस 20 केस एक साथ आ रहे हैं, वहां इस वायरस को हैंडल करने के लिए हमने कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। और वो कंटेनमेंट जोन एट प्रेजेंट हमारे पास हिमाचल प्रदेश में 550 है, 550 कंटेनमेंट जोन हमने हिमाचल प्रदेश में बनाए हैं। और माइक्रो कंटेनमेंट जोन का मतलब ये होता है कि वहां फिर रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ज्यादा इन्फोर्स होती है क्योंकि वहां लोगों का आना जाना, लोगों का बाहर जाना, इन सारी चीजों को रोका जाता है। और वहां गवर्नमेंट की ओर से हम कोशिश करते हैं कि वहां उस कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत जो जितने भी लोग हैं उनको सारी सुविधाएं की दृष्टि से, जो व्यवस्थाओं की दृष्टि से जो मदद करने की बात आती है उसको भी किया जाता है। एक हमारे लिए अच्छी बात यह है कि जहां हम कह रहे हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 8,700 के लगभग जो एक्टिव केसेस हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लगभग 8,000 के लगभग जो है 8,000 से अधिक जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है वो होम आइसोलेशन में है। और होम आइसोलेशन के मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए हम अभी जो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जा रहे हैं उसके लिए फोकस होकर के काम कर रहे हैं पूरे स्टेट में। ताकि उन लोगों को वहां पर बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य की दृष्टि से हम सुविधा उपलब्ध करा सकें, उनके हेल्थ पैरामीटर्स समय पर हम मॉनिटर कर सकें और किसी की अगर तबीयत ज्यादा खराब होती है तो उसकी शिफ्टिंग का अरेंजमेंट हॉस्पिटल के लिए फर्दर बेटर ट्रीटमेंट के लिए उस बात को सुनिश्चित कर सके। इन सारी चीजों को लेकर के इन दिनों में जो हम ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हम टूर कर रहे हैं वो सारी चीज को देख रहे हैं। और अभी जो फिलहाल जो हमारा ये टूर इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट वाइज रखा है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हालात लग रहे हैं, जो परिस्थितियां हमारे सामने जो दिख रही हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमें अपनी सारी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है। हमको अपनी बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्लान करना पड़ रहा है। एट प्रेजेंट हमारे पास लगभग 1,650 के लगभग जो है वो बेड कैपेसिटी अवेलेबल है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन हमको ये लग रहा है कि हमको इसको तुरंत जो है बढ़ा करके जो है वो 2,000 और 3,000 तक इसको प्लान करना चाहिए। उसके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में जाकर के आजकल ये कोविड की मॉनिटरिंग करने के लिए हम इसलिए निकले हैं कि हम सारी चीजों को देख रहे हैं कि हमारी जो सप्लाई चेन है उसमें कहीं किसी तरह की कठिनाई आने वाले समय में ना आए। अगर ऐसी सूरत आती है कि मामलों में और ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो क्या हमारे पास पीपी किट
का अरेंजमेंट उसके मुताबिक होगा, क्या हमारे पास मास्क का अरेंजमेंट, सैनिटाइजर का अरेंजमेंट और सारी चीजों को लेकर के। लेकिन मुझे अभी तक इस बात को लेकर संतोष है कि जो है, एक तो हमारी बिल्कुल जो सप्लाई चेन बिल्कुल मेंटेन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल उसको जिस तरह से जिस सिचुएशन में उसको प्लेस्ड रखना चाहिए उस तरह से रखा गया है, उसमें किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। कुछ जगह इस बात को लेकर के हल्की फुल्की बातें सुनी गई कि भी ऑक्सीजन से रिलेटेड। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है और ना ही होने देंगे। हमने अभी इस बात को लेकर के सुनिश्चित किया है कि जो हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट कोविड के जो एडमिट हैं, सीनियर डॉक्टर्स उनको विजिट करें और विजिट करने की फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाया जाए। और उसके साथ साथ में जो हमारे हेल्थ के हमारे जो बाकी हमारे कर्मचारी हैं, जिसमें हमारे नर्सिज हैं, जिसमें हमारे फार्मासिस्ट हैं, हमारे दूसरे हेल्थ वर्कर्स हैं, वो उस बात को सुनिश्चित करें कि वहां पर वो विजिट करें। ताकि वहां पर किसी भी प्रकार की किसी को जरूरत हो, क्योंकि स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा। इस वायरस के कारण ऐसी परिस्थिति है कि ना घर का कोई आदमी मरीज को हॉस्पिटल में मिल सकता है, ना ही साथी मिल सकता है, ना दोस्त मिल सकता है। ऐसी सूरत में सारे का सारा ये दारोमदार, ये दायित्व, ये जिम्मेवारी हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स और जो हेल्थ केयर वर्कर्स उनके ऊपर है, और वो जिम्मेवारी के साथ काम कर रहे हैं। और बेहतर सुविधाएं देने के लिए उनके लिए जो प्रयत्न प्रयास किए जा सकते हैं, उसके लिए हम बिल्कुल लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनको खाना समय पर मिले, खाना गर्म मिले, ठीक खाना मिले, अच्छी क्वालिटी का, इन सारी चीजों को लेकर इंश्योर करने की कोशिशें चल रही है। और पर्टिकुलरली मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो हमारे होम आइसोलेशन में है, क्योंकि होम आइसोलेशन में बहुत बड़ा नंबर है, उनके लिए वहां पर बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे हम दे सकें। पर्टिकुलरली उनके जो जिस प्रकार से हेल्थ पैरामीटर्स को जो मॉनिटर करने की लिए जरूरत पड़ती है, उसमें आगे बढ़कर के हम काम कर सकें। उसमें चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, चाहे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो जाकर के वहां पर सारी चीज को कर रहे हैं। और इस बात को भी हमने सुनिश्चित किया है कि पर्टिकुलरली जो एरिया जहां पेशेंट एडमिट हैं, होम आइसोलेशन में है, तो नियर बाई के जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो डॉक्टर्स वहां पर पोस्टेड वहां पर हैं, चाहे वो पीएससी है, चाहे वो सीएससी है, वो भी इसमें सहयोग करें। वो भी बात करके जो है उन पेशेंट से बातचीत करते रहें, ताकि किसी की अगर तबीयत खराब हो जाती है, ज्यादा उसको परेशानी होती है, तो उसको समय पर हम उसको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट कर सकें। इन सारी चीजों को लेकर के हमने प्रयत्न प्रयास इसमें किए हैं। पिछले 50 दिनों में हम देख रहे हैं कि कोई हिमाचल प्रदेश में अगर हम पॉजिटिव केसेस का अगर नंबर हम देखें, तो ये नंबर बहुत बड़ा चिंता का देने वाला भी है। 8478 है ये इन 50 डेज। अब की बार हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ा राहत का विषय है कि हिमाचल प्रदेश और पूरे देश भर में आजकल वैक्सीन का अभियान चल रहा है। लगभग 12 लाख का वैक्सीन का अभियान हमने अभी तक पूरा किया है। जो हमारा शेड्यूल है, उस शेड्यूल के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन के अभियान को अभी हम आगे बढ़ा करके काम कर रहे हैं, और उसमें बहुत बेहतर ढंग से जो है उसमें हम इस वैक्सीन के अभियान को आगे चला रहे हैं।
आज मैं ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक काफी लंबे समय से हमारे बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के कह रहे थे, जो हमारे मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। वैसे हमने वैक्सीन के लिए 45 ईयर्स का तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से तय हो गया कि भी उनके लिए वैक्सीन का जो है हमारा शेड्यूल जो है वो प्लान्ड है, उसमें वैक्सीन चल रही है। लेकिन इस बात के लिए बार बार आग्रह आ रहा था कि हेल्थ के हमारे जितने अधिकारियों के समक्ष में भी और उसके साथ साथ हमारे समक्ष में भी बात आ रही थी कि जो पर्टिकुलरली जो मीडिया जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस वैक्सीन के इस अभियान के दायरे में आने चाहिए। 45 ईयर्स के ऊपर तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन मैं ये भी जरूर कहूंगा कि बहुत सारी स्टेट ने इस दिशा में आगे बढ़ करके काम किया, तो हिमाचल प्रदेश में भी जिस भी मीडिया कर्मी को वैक्सीन के इस अभियान में लगता है कि भी हमको भी वैक्सीन लगनी चाहिए, इसकी भी हम शुरुआत करेंगे और उसका बेहतर ढंग से, ताकि सबका जीवन सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो। इस बात को लेकर के हम ये तय करेंगे। पिछले 10 दिनों में हमने कोविड-19 के इस दौर को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में लगभग 400 हेल्थ केयर वर्कर जो है वो, जिसमें नर्सिस हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, क्लास 4 हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको आउटसोर्सिंग पर हमने दिया है ताकि सारे सिस्टम को, सारी व्यवस्थाओं को अपग्रेड करने के लिए जो है हम उसमें काम कर सकें। तो ये कुछ बातें मुझे आपके ध्यान में लानी थी। मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि मीडिया बहुत जिम्मेवारी के साथ इस कोविड के संकट के दौरान जो है पिछले 1 साल 1.25 साल से जो काम कर रहा है, सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना और लोगों को अवेयरनेस की दृष्टि से भी मदद करना। अभी भी मुझे आप सबके बीच में यही निवेदन करना है कि अवेयरनेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले साल लोगों में थोड़ी सेंसिटिविटी ज्यादा थी। जब ये दौर शुरू हुआ था तो लोग अपने आप जाकर के मास्क बांट रहे थे, राशन बांट रहे थे, लोगों के बीच में जाकर के सैनिटाइजर बांट रहे थे, लोगों को अवेयरनेस की दृष्टि से आगे बढ़ करके काम कर रहे थे। चाहे वो एनजीओ हैं, चाहे वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो पंचायती राज संस्थाओं के हैं, नगर परिषद के हैं, नगर पंचायत के हैं। अब की बार उस सारी चीज को देख करके थोड़ा हमको लगता है कि वो अवेयरनेस और जो एक कंसर्न जो उनका जो जिस प्रकार से दिखना चाहिए, लगना चाहिए, उसमें और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश के सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उनसे आग्रह किया कि आपकी एक पंचायत के अंतर्गत अगर होम आइसोलेशन में हमारे कोविड के पेशेंट हैं तो उनके लिए आप सहयोगी के नाते, वहां मददगार के नाते जो है क्या कर सकते हैं। किसी के परिवार में घर को संभालने वाले 3 लोग हैं तो तीनों के तीनों संक्रमित हो गए। परिवार के बाकी छोटे बच्चे हैं, उनको संभालने की जरूरत है। तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर मदद करने के लिए हमारे पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। इस बात का भी हमने आग्रह किया है, लोग कर भी रहे हैं। और बहुत सारी जगह इस बात को भी हमने देखा है कि समाज के दूसरे संगठन भी, एनजीओस, महिला मंडल हैं, युवक मंडल हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे मेरा आप सबके माध्यम से इस बात के लिए जरूर आग्रह है, अपील है कि वो सक्रिय होकर के काम करें ताकि हम इस संक्रमण के, इस संकट के इस दौर में जो है बहुत बेहतर ढंग से जो है सारी चीजों को कर सकें। मुझे ये भी आपके बीच में जानकारी देनी है कि जो हमने ऑक्सीजन के 7 प्लांट जो धर्मशाला, हमीरपुर, चंबा, नाहन और मंडी ये स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसमें काम कुछ जगह पूरा हो गया, कुछ जगह थोड़ी कमी अगर रही है तो उसको भी तुरंत पूरा करने के लिए कह दिया है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सारे इसमें, इस दौर में, इस वायरस के इस दौर में, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सबके सहयोग से इस दौर को भी हम पार करेंगे, जैसे हमने पिछला कोविड का वो दौर भी
सफलतापूर्वक पार किया और काफी हद तक मामलों में कमी आ गई थी। ये दौर भी समाप्त होगा, उसमें आप सबकी कोऑपरेशन, आप सबका सहयोग जो अपेक्षित है उसकी मैं उम्मीद करता हूँ, उस पर मुझे पूरा भरोसा है और उस पर निश्चित रूप से जो है वो आप सबका सहयोग उसमें मिल रहा है। वैक्सीन के अभियान का जहां तक हिमाचल प्रदेश में इस दौर में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, वो शेड्यूल्ड प्रोग्राम जो चल रहा है यथावत चल रहा है, उस पर कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वैक्सीन एकमात्र ऐसा उपाय नहीं हो गया अब कि भी इसके कारण अब ऐसा महसूस करें कि अब वायरस किसी को चपेट में लेगा ही नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सभी चीफ मिनिस्टर के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी और उस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बात कही थी, उन्होंने यही कही थी कि वैक्सीन एक उपाय है, जैसे मास्क एक वायरस से बचने का उपाय है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग एक उपाय है बचने के लिए, इसी तरह से सैनिटाइजर, बार बार हाथ धोना ये एक उपाय है और उसी तरह से एक बेहतर और कारगर उपाय जो है वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीन है। तो इसलिए वैक्सीन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल पूरे देश भर में उन राज्यों में से है जहां वैक्सीन को बहुत जिम्मेवारी के साथ उसका उपयोग किया जा रहा है। हिमाचल में 0% हमारी वेस्टेज है वैक्सीन की, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की भी बात है, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने बहुत बेहतर ढंग से काम किया है। और जहां तक हमीरपुर की अगर मैं बात कहूं तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि यहां पर जो हमारा वैक्सीन का अभियान बहुत बेहतर ढंग से चल रहा है और जो हमारा वैक्सीन का जो टारगेट था उसको हम आगे बढ़ करके उसको पूरा करके जो है उसको उस टारगेट से भी हम आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली जो हमारे 60 साल से आयु के ज्यादा के लोग हैं, उनमें भी बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम हमारा चला हुआ है। तो मित्रों, आज की हमारी जो बातचीत है आप लोगों से मिलने की, और उसमें प्रमुख रूप से मुझे कोविड पर ही अपनी बात कहनी थी क्योंकि हमारा ये प्रवास विशेष तौर से फोकस्ड है उसी सारी चीज को लेकर के। तो उस दृष्टि से मैंने कुछ पॉइंट्स आपके ध्यान में लाने थे, वो लाए हैं। कोई बात अगर आपको लगती है इससे हट करके तो आप